पिछले एपिसोड में हमने देखा कि ओता, जो कि सिग्मा स्क्वाड की गैंग का मेंबर होता है और मरीतो का अच्छा दोस्त होता है, उसे एंजिस बॉय की गैंग बहुत बुरी तरह मारती है, जिससे मरीतो को लगता है कि ओता पर हमला करवाना मिनातो काई गैंग का काम है। इसीलिए वो अपने दोस्त का बदला लेने के लिए मिनातो काई गैंग के अड्डे पर जाता है और मिनातो काई के लीडर यानी केनिचिरो को आवाज लगाता है। मरीतो की आवाज सुनकर केनिचिरो बाहर आता है और अब आगे एपिसोड के स्टार्ट में हम उसी सिचुएशन को देखते हैं जहां केनिचिरो और मरीतो आमने सामने होते हैं। मरीतो केनिचिरो को देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन माताकारा बीच में आकर मरीतो की किक को रोक लेता है। लेकिन मरीतो घूमते हुए माताकारा को एक जबरदस्त किक मारता है, जिससे माताकारा दूर जाकर गिरता है। जिस पर माताकारा मरीतो से पूछता है, कम से कम तुम हमें ये तो बता सकते हो कि तुमने हमारे लीडर पर यूं हमला क्यों किया है? आखिर हमारे लीडर पर हमला करने का क्या मतलब है? जिस पर जाबाशिरी गुस्से से कहता है, इतने मासूम बनने की कोशिश मत करो, वो तुम लोग हो जो हमारी पीठ पर वार कर रहे हो। जिस पर जाबू गुस्से से जवाब देता है, आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो? पहले तुम लोगों ने हमारी गैंग के 2 मेंबर्स को बहुत बुरी तरह मारा और फिर उन्हें दरख्त के साथ बांध दिया। जिस पर जाबाशिरी गुस्से में आ जाता है और वो जाबू को एक जोरदार हेडबट मारता है, जिससे जाबू दर्द की वजह से वहीं पर गिर जाता है। बाहर हम देखते हैं कि दोनों गैंग्स के मेंबर भी आपस में झगड़ रहे होते हैं। माताकारा सभी को रुकने के लिए कहता है। फिर मरीतो मिनातो का गैंग का एक बैंड दिखाते हुए कहता है, ये बैंड मेरे उसी जख्मी दोस्त के पास पड़ा हुआ था। जिसे देखकर माताकारा कहता है, मिनातो का गैंग के मेंबर कभी भी पीठ पर वार नहीं करते, हम आमने सामने लड़ने पर यकीन रखते हैं। ये बात तो तुम भी अच्छे तरीके से जानते हो मरीतो। जिस पर मरीतो कहता है, अगर ऐसी बात है तो इसे साबित करो। केनिचिरो, तुम्हारी गैंग के पास कल इस वक्त का टाइम है। अगर तुम हमें वो बंदे बता देते हो जिन्होंने मेरे दोस्त ओता पर हमला किया है तो मैं इस लड़ाई को यहीं पर खत्म कर दूंगा, और अगर तुम अपनी बेगुनाही साबित ना कर सके तो फिर यहाँ पर जंग होगी और इस बार हम में से सिर्फ एक ही बचेगा। और मरीतो ये कहकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में हम आराजिन को स्कूल में देखते हैं, जो मरीतो से लड़ने के लिए और सिग्मा स्क्वाड का लीडर बनने के लिए बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहा होता है। आराजिन सोचता है, जब मैं सिग्मा स्क्वाड का लीडर बन जाऊंगा तो मैं माहुरो का दिल जीत लूंगा और फिर माहुरो हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी। ये सब सोचकर आराजिन बहुत खुश हो रहा होता है। लेकिन तभी आराजिन को याद आता है कि एक दफा माहुरो ने उससे कहा था, अगर तुमने मेरे भाई के चेहरे को दोबारा हाथ लगाया तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। तो आराजिन सोचता है, आखिर मैं उसके भाई के चेहरे को हाथ लगाए बगैर उसे कैसे हरा सकता हूँ। जिस पर सेन्या कहता है, तुम उसके पेट पर पंच कर सकते हो। ये सुनकर आराजिन खुश हो जाता है। अगले सीन में हम सिग्मा स्क्वाड के अड्डे को देखते हैं, जहाँ सभी बहुत सीरियस होकर बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर आराजिन बहुत खुशी से गाना गाते हुए आता है, जिसे देखकर सभी आराजिन को बहुत गुस्से से देखते हैं। तभी टैट आता है और आराजिन को साइड पर ले जाता है और बताता है, ओता पर किए जाने वाले हमले की वजह से मरीतो मिनातो काई के लीडर केनिचिरो को जंग के लिए ललकार कराया है। अब सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई आपस में जंग करेंगे। टैट बताता है, अगर ये जंग हुई तो हर तरफ खून ही खून होगा और लाशें ही लाशें होंगी। जंग का नाम सुनकर सेन्या लड़ाई के लिए जोश में आ जाता है, लेकिन आराजिन उसे चुप करवा देता है। आराजिन टैट से पूछता है, तुम्हारे ख्याल से मरीतो इन हालात को कैसे संभालेगा? जिस पर टैट कहता है, मुझे लगता है कि अगर ये जंग होगी तो मरीतो और केनिचिरो में से सिर्फ एक ही बचेगा। अगले सीन में हम माताकारा को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ बैठा खाना खा रहा होता है। माताकारा कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ तो गलत है, हम दोनों गैंग्स को कोई लड़वाना चाहता है। जिस पर जाबू पूछता है, क्या तुम इस जंग को रोकना चाहते हो? जिस पर माताकारा कहता है, हाँ मैं कुछ ऐसा ही करना चाहता हूँ। फिर माताकारा मिनातो काई की यूनिफॉर्म को देखता है और हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है, जहाँ माताकारा का भाई किसी काम के लिए जा रहा होता है और वो जाते हुए अपनी यूनिफॉर्म अपने भाई माताकारा को देते हुए कहता है, एक होंकी कभी भी हार नहीं मानता, मुझे यकीन है कि तुम मुझसे बेहतर होंकी बनोगे। हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां माताकारा जाबू से कहता है, मैं अपने भाई से किया हुआ वादा पूरा करूंगा और मिनातो काई गैंग की हिफाजत करूंगा, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। जाबू कहता है, तुम्हारा बड़ा भाई मिनातो काई गैंग का एक बेहतरीन लीडर था। फिर माताकारा आराजिन का दिया हुआ स्टोन लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जाबू का दोस्त जाबू से पूछता है, जाबू मैं कल से देख रहा हूँ कि तुमने अपनी जैकेट और मिनातो काई का बैंड नहीं पहना हुआ, आखिर वो कहाँ पर हैं? जिस पर जाबू बहुत ज्यादा घबरा जाता है और कहता है, मैंने उसे धोकर खुश्क होने के लिए रखा था कि कुछ कुएं उसे उठाकर वहाँ से ले गए। लेकिन हमें असली सच एक पास्ट के सीन से पता चलता है कि जब जाबू एक कॉमिक पढ़ रहा होता है तो उसके पास एनजी बॉयज का लीडर आता है, जो कहता है, मेरा नाम शिंदो आकुतारो है, मैं यहाँ पर तुमसे दोस्ती करने आया हूँ। जाबू कहता है,
अच्छा, तो वो तुम हो जिसे लोग एम्पायर कहते हैं। क्या तुम्हें याद है कि 6 महीने पहले हमारी मिनातो काई गैंग ने कैसे तुम्हें कुत्तों की तरह मारा था, जिस पर शिंदो को गुस्सा आ जाता है और वो अपने कोड़े को निकालकर जाबू को बहुत बुरी तरह मारता है। फिर शिंदो यानी एम्पायर जाबू का बैंड ले लेता है और कहता है, तुम जैसे छोटे लोग मुझे अकड़ दिखाएं, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं आराजिन घर जा रहा होता है। सैन्य आराजिन से कहता है, हमें घर जाते ही फाइट की प्रैक्टिस करना शुरू कर देनी होगी। जिस पर आराजिन कहता है, अब फाइट की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर मिनातो काई और सिग्मा स्क्वाड में अगर कोई भी जंग होती है तो उनमें से एक ही बचेगा। अगर मारितो जीत जाता है तो वो कहेगा, मैंने अपनी जिंदगी में सब चीजें पाली हैं। और वो मुझे कहेगा, अब तुम इस गैंग को लीड कर सकते हो। और फिर मैं गैंग का लीडर बन जाऊंगा और माहूरो का दिल जीत लूंगा। अगर मारितो हार जाता है तो वो मुझे अपनी गैंग को लीड करने के लिए कहेगा, जिससे मैं सिग्मा स्क्वाड का लीडर बन जाऊंगा, जिससे माहूरो खुश हो जाएगी और मैं माहूरो का दिल जीत लूंगा। जब आराजिन घर जाता है तो वो देखता है कि माताकारा आराजिन से मिलने आया हुआ है। आराजिन माताकारा को अपने कमरे में ले जाता है और कहता है, तुम ऐसे ही मेरे घर में नहीं आ सकते। जिस पर माताकारा कहता है, जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि कल सिग्मा स्क्वाड और मिनातो काई के दरमियान जंग होने वाली है, तो क्या तुम इस जंग में लड़ोगे? जिस पर आराजिन कहता है, ये तो हालात पे डिपेंड करेगा। माताकारा कहता है, मुझे लगता है यहाँ पर कोई तीसरा है जो हम दो गैंग्स को लड़वाना चाहता है। जिस पर आराजिन कहता है, इस जंग से मेरा कोई मतलब नहीं। जिस पर माताकारा कहता है, मुझे यकीन है कि तुम इस जंग को रोक सकते हो। हमें ये करना ही होगा क्योंकि होंकी लोग कभी गलत का साथ नहीं देते। जिस पर आराजिन को गुस्सा आ जाता है और वो माताकारा से कहता है, होंकी लोग सिर्फ कहानियों में होते हैं, तुम अभी भी एक बच्चे हो जो बच्चे की तरह सोचता है। दूसरी तरफ सैन्य सोचता है, जब भी माताकारा आराजिन के पास होता है तो आराजिन का रवैया अचानक से बदल जाता है। आराजिन गुस्से से माताकारा को घर से निकाल देता है। सैन्य आराजिन से पूछता है, आखिर तुम माताकारा से इतनी बुरी तरीके से बात क्यों करते हो? तुम तो बचपन में दोस्त हुआ करते थे, क्या तुम्हारे दरमियान कुछ हुआ था? जिस पर आराजिन उसे कुछ नहीं बताता। अगले सीन में हम देखते हैं कि माताकारा घर जाता है और कैलेंडर पर तारीख पर क्रॉस लगाता है और एक तारीख को देखता है जहाँ पर लिखा होता है कि उसका भाई इस तारीख को 2 बजे घर वापस आएगा। फिर माताकारा उदास होकर बैठ जाता है और हम उसके पास एक शैडो को देख पाते हैं। अगले सीन में हम माहूरो को खाना खाते हुए देखते हैं, जहाँ उसके पास आराजिन आकर खाना खाने लगता है, लेकिन माहूरो उस पर तवज्जो नहीं देती। तभी माताकारा वहाँ आता है और कहता है, क्या मैं तुमसे कुछ देर के लिए बात कर सकता हूँ? जिस पर आराजिन कहता है, नहीं, मैं अभी मसरूफ हूँ, मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। माताकारा कहता है, मैं अभी तुमसे नहीं बल्कि माहूरो से बात करना चाहता हूँ। जिस पर माहूरो माताकारा की बात सुनने के लिए चली जाती है। माताकारा माहूरो से कहता है, जैसा कि तुम्हें कल की जंग के बारे में पता ही होगा, ये जंग किसी एक के खत्म होने से ही खत्म होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई तीसरा है जो हमें लड़वा कर अपना फायदा करवाना चाहता है। तुम्हें अपने भाई को इस जंग को खत्म करने के लिए मनाना होगा। जिस पर माहूरो कहती है, मेरा भाई कभी भी मेरी बात नहीं मानेगा। जिस पर माताकारा कहता है, फिर तो तुम्हें ये काम आराजिन से करवाना होगा। मुझे यकीन है कि वो इस जंग को टाल सकता है। जिस पर माहूरो कहती है, वो बेवकूफ कभी भी मेरे भाई को नहीं मना सकता। और माहूरो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन माताकारा उसका हाथ पकड़ लेता है। ये सब आराजिन भी छुपकर देख रहा होता है। माहूरो माताकारा से कहती है, अपने गंदे हाथ मुझसे दूर रखो। और वो माताकारा के कान में चिल्लाने ही लगती है कि माताकारा उसके मुंह पर हाथ रख देता है। जिस पर आराजिन को लगता है कि माताकारा ने माहूरो को किस किया है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। माताकारा माहूरो से कहता है, मैंने अपने बड़े भाई से वादा किया था कि मैं मिनातो काई गैंग का ख्याल रखूंगा और किसी भी हालत में इसे बचाऊंगा। मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। तुम भी अपने बड़े भाई से प्यार करती हो, तुम मेरी हालत को अच्छे से समझ सकती हो। अगले सीन में हम देखते हैं कि माहूरो आराजिन के पास जाती है, उसे बड़े क्यूट अंदाज से कहती है, तुम्हें इस जंग को रोकना होगा। जिस पर आराजिन राजी हो जाता है। अगले सीन में जब आराजिन सिग्मा स्क्वाड के अड्डे पर जाता है तो वो देखता है कि जंग होने को सिर्फ 1 घंटा ही पड़ा होता है। आराजिन मारितो से पूछता है, तो जंग की तैयारी कैसी चल रही है? जिसमें मारितो बहुत अजीब अंदाज से कहता है, मैं बस खाता ही जा रहा हूँ, खाता ही जा रहा हूँ, लेकिन मेरी भूख खत्म नहीं हो रही। मुझे लगता है कि ये भूख जंग के खत्म होने से ही खत्म होगी। दूसरी तरफ हम मिनातो काई गैंग को देखते हैं जो इस जंग के लिए बहुत जोश में होती है। माताकारा गैनिचिरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लिखकर कहता है, अब ये मामला किसी एक के खत्म होने से ही खत्म होगा। जब मिनातो काई गैंग जंग के लिए जा ही रही होती है तो जाबू देखता है कि
कि माताकारा एक तरफ खड़ा है। जाबू उसके पास आता है और माताकारा को अपने और शिंदो यानी एम्पायर के दरमियान जो कुछ हुआ उसके बारे में बताता है और कहता है यह बहुत ज्यादा शर्मनाक था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। और वो माताकारा को इतनी देर बाद ये बात बताने के लिए माफी मांगता है, जिस पर माताकारा कहता है माफी मांगने की जरूरत नहीं है, चलो तुमने कुछ तो मदद की। इस तरफ आराजिन दुखी मन से घर जा रहा होता है कि उसके सामने शिंदो आ जाता है, जो आराजिन को कहता है मेरे रास्ते से हट जाओ कीड़े, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम मेरे सामने खड़े हो सको। जिस पर आराजिन को गुस्सा आ जाता है और वो एम्पायर को पंच करने ही जा रहा होता है कि एम्पायर अपने कोड़े से आराजिन को दूर फेंकता है, जिस पर सेन्या को गुस्सा आ जाता है और वो आराजिन के साथ मर्ज हो जाता है और एम्पायर को एक पंच मारता है जिससे उसका कोड़ा टूट जाता है और दूसरा पंच मारता है जिससे एम्पायर दूर जाकर गिरता है। फिर आराजिन और सेन्या इस बात पर खुश हो ही रहे थे कि आखिर उन्होंने मर्ज रेट को बढ़ा लिया कि तभी दूसरी तरफ शिंदो इतने बुरे पंच खाने के बावजूद दोबारा खड़ा हो जाता है और एम्पायर कहता है ये काफी देर बाद है कि मुझे एहसास हुआ है कि दर्द कैसा होता है। तभी सेन्या को एम्पायर पर एक और होंकाई की झलक दिखती है, जिसे देखकर वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।